नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में अगला साल चुनावी साल है। ऐसे में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मौजूदा समय में दोनों ही प्रमुख दल हर वर्ग को साधने में जुटे हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए बीजेपी के शासनकाल की नाकामियों को गिना रही है, तो वहीं बीजेपी रमन राज को बेहतर बताते हुए लगातार ये बात कह रही है कि भूपेश सरकार ने हर वर्ग को छला है। शराबबंदी समेत जनता से किए गए बड़े बड़े वादे अधूरे हैं। खैर, चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। वैसे इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 पत्रों से सूबे की सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक नहीं बल्कि 2 पत्र लिखे हैं। इसमें उन्होंने एक में नान घोटाले और एक में चिटफंड मामले की ईडी से जांच करने की मांग की है। बघेल ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम सामने आए हैं, अब निष्पक्ष जांच की जाए। भूपेश बघेल के इस लेटर बम के बाद बीजेपी भी खामोश नहीं है और वो सरकार पर पलटवार कर रही है। बहरहाल सीएम भूपेश की मांग पर क्या ईडी कोई जांच करेगी और जांच होगी तो किसी पर आंच आएगी या नहीं, जनता मांगे जवाब पे अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे जांच की आंच में। तो मिशन 2023 के मद्देनजर बीजेपी जहां अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस भी 23 के चुनावी रण में अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए हर वो जतन कर रही है जो मौजूदा राजनीति में फिट बैठता है। कांग्रेस को लगातार दूसरी बार कामयाबी दिलाने के लिए सीएम भूपेश बघेल न सिर्फ प्रदेशवासियों को विकास की बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं, बल्कि खुद लोगों के बीच पहुंचकर उनसे भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लेटर बम भी फोड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए दोनों पत्रों को ईडी कितनी गंभीरता से लेगा। वहीं लेटर बम के जवाब में अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाला नान घोटाले का जिन्न एक बार फिर सियासी चिराग से बाहर आ गया है। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर जांच की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री का कहना है 2004 से 2015 के बीच हुए इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर एसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचा लिया। आरोपियों के पास से मिले दस्तावेजों में सीएम सर और सीएम मैडम को पैसा देने की बात दर्ज है, लेकिन उसको चार्जशीट में शामिल तक नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी को मैंने 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र जो नान घोटाले का है। प्रधानमंत्री ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरा पत्र चिटफंड कंपनी को लेकर है, जिसने रोजगार मेला आयोजित किया था। उसमें लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। ईडी को मैंने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं। रोजगार मेला आयोजित किया गया था, एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था, और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है। बता दें, कभी विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल ने इस घोटाले को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। एक बार फिर से 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ईडी को खत लिखा है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले आईटी ईडी को धमकाया था। अच्छी बात है कि उन्होंने संवैधानिक एजेंसियों पर विश्वास किया। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहले तो ईडी, आईटी इन सबको धमकाया था। अच्छी बात है कि उनको ईडी पर आज भरोसा हो गया है। मामले में कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाए जाने और जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद कुछ लोगों पर अपराध भी दर्ज हुआ था, लेकिन एक बार फिर नान घोटाले को लेकर सीएम के पत्र से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस से प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। भंसाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जल्दी ही जुड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौबे जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं और साथ में स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, निश्चित तौर पर पत्र लिखा है, लेकिन क्या आपको ये विश्वास है कि ईडी जांच करेगी? एक दूसरा, आपकी सरकार है, बहुत सारे तरीके हैं जांच करवा लेने के। ठीक है, आपने एसआईटी गठित की थी, उसमें हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन दूसरी तरह से दूसरी और जांच करा लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखिए, जांच और कार्रवाई चिट फंड कंपनियों के खिलाफ जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, लगातार हो रही है। लगातार जो आरोपी है उनको फड़कर लाकर 3 शहरों में छुपे हैं, लाकर उनको लाखों में खर्च कर उनकी संपत्तियों को कुछ करने के बाद उस राशि को हम जनता को लौटाई जा रही है। कहा सवाल नान घोटाले, और आपने अभी कहा है कि हाईकोर्ट से लेकर आए हैं, तो मैं ये क्लियर बता दूं, ये जवाब दे कि आपने पूछा अभी। आपकी थोड़ा नितिन जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा माइक को पास में रख लेंगे क्या? हेलो जी, आ रही आवाज? हाँ अब आ रही जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ नितिन जी बोलिए, आप आ रही है। 2019 से 2017 के बीच रोजगार मेला लगाकर चिट फंड कंपनियों को आमंत्रित किया डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, और हजारों करोड़ 6,500 करोड़ रुपया मैं आपको बता दूं पार्टी थी। ये जनता का डिमांड है, जिसका फीसा काटने के लिए इनके मुख्यमंत्री सीएम मैडम, इनके मुख्यमंत्री के अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। वहां सवाल होगा आइए कि ईडी की कार्रवाई के लिए नाम पे लिखा, बिल्कुल नाम पे लिखा। 12 आरोपियों को इन्होंने 6 जून 2015 को 28 आरोपियों में से 16 को क्लीन चिट किस आधार पर दी, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है एसीबी की इस कार्रवाई के ऊपर, क्योंकि ये छापा पड़ा जब आरोपियों की संख्या काफी ज्यादा थी, उन्हें संख्या कम करते हुई साफ दस्तावेजों में लिखा है। 2 बार आप कहें तो मैं जूम करके मैं दिखाता हूँ। फिर आपकी आवाज कट के आ रही, फिर आपकी आवाज कट के आ रही सब। बिल्कुल नेटवर्क कमजोर है लगता है आपके यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल ठीक है नेटवर्क जी, अब बढ़िया आ रही है। जी जी जी, बोलिए नितिन जी। अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही। एकदम क्लियर है पार्टी? हाँ, इसमें पहले से क्लियर है। क्लियर है तो नहीं आ रही सही से। चलिए हम आपके पास आते हैं नितिन जी, निश्चित तौर पे अभी संजय जी भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ है राकेश चौबे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कानूनविद भी हैं। चौबे साहब, आखिर वास्तविकता क्या है? और दूसरा, आप कानूनविद भी हैं, मैं जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री हालांकि सरकार सिफारिश करती है सीबीआई की जांच की, ईडी की जांच की, और मानना न मानना सिफारिश उनकी, सुनना नहीं सुनना, केस दर्ज करना, ये ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर पर निर्भर करता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने सिफारिश की है तो ईडी जांच करेगी? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के सर्वोच्च नेता हैं और चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ राज्य के जी। तो चिट्ठी लिखना लाजमी है कि उन्हें दर्द हुआ होगा कि कोई जांच जो है अटक रही है, मगर जांच सही दिशा पे अगर कराना चाहे कोई भी सरकार को, चाहे रमन सरकार की रिज्यूम हो चाहे भूपेश सरकार की रिज्यूम हो जी, अगर जांच कराना है तो विभाग के सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा जाना चाहिए था, चिट्ठी लिखना था उनके तरफ से ईडी को जी, कि जांच की जाए, प्रदेश में जो घोटाला हुई है उसकी जांच सही दिशा से ईडी या सीबीआई या इंडिपेंडेंट एजेंसी जो भी हो जी, वो जांच करे जी। मगर
सेक्रेटरी चिट्ठी नहीं लिखता, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता है। मुझे तो कुछ राजनीति एजेंडे पे जाके बात करने वाली बात हो रही है कि चिट्ठी ऐसा नहीं लिखा जाता, और मामला न्यायालय में है जी। क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने सबमिशन किया है और उसमें मैं खुद इंटरवीन किया हूं, मैं खुद उसमें पार्टी हूं जी। मेरा एक एनजीओ है हमर संगवारी, जिन्होंने हमने नान का घोटाले का उजागर किया था 2015 में, और हमने बताया था कि 16 पन्ने जो हैं वो जी। हमारे पास है, जो नान के हैं, जिसमें नान के अभियुक्तों का नाम है, जिसमें डॉक्टर साहब, सीएम मैडम, ये लोगों का नाम है, कुछ ब्यूरोक्रेट का नाम है, कुछ जी। जो अधिकारी लोग हैं, जो और भी नीचे तबके के, उनके नाम है, लेन देन का हिसाब है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग ये मांग किए थे, बाद में ये जांच करने के लिए एक एसआईटी रमन सिंह के सरकार ने बनाई, जो एसआईटी ने जांच आज तक फेयर नहीं की जी। उलझाने का काम की। जी। जांच में तो और भी तारकम में थे, नान के जांच में तो राशन कार्ड का भी मामला था जी। जो फोर्ज राशन कार्ड बने, 78 लाख फोर्ज राशन कार्ड, जी। जबकि यहाँ की जनसंख्या थी जी। 45 लाख से ज्यादा की जनसंख्या नहीं थी। और 78 लाख राशन कार्ड बनाए गए, फोर्ज राशन कार्ड, जिसके चलते नाम से जो चावल उठाए जाते थे वो फोर्ज दस्तावेज के हिसाब से उठाए गए और बाजार में बेचे गए। जी। इसी तरह से नमक का बात आती है। नमक गुजरात का मुनीस भाई करके नमक व्यापारी था, जो व्यापारी करने आया था, जिसका आज तक पूछताछ नहीं की एसआईटी ने, रमन सिंह की न कोई एसआईटी ने पूछताछ नहीं की, वो फरार है रिकॉर्ड से। जी। जिन्होंने साल्ट जो है बाजार में परोसा, वो कीड़े लगे हुए नमक थे जिसको खा नहीं सकते थे लोग। जी। जी। ऐसे कई बिंदुओं पे जांच होनी थी जो जांच हुई नहीं। जी। तो कांग्रेस की सरकार चाहती थी कि जांच हो, और जांच के लिए एक मांग एजेंसी, उन्होंने अपनी एक नई एजेंसी रिफंड की और उस एजेंसी ने जांच कर रही थी। उसी दरमियान जी। बीजेपी के नेता, अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो हो जाने दीजिए। जी। जी। वहां पे कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे पीआईएल करते हैं धर्मलाल कौशिक जी। जी। आप मैं बोल रहा हूं कि प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार हुई है, उसकी जांच पब्लिक में आने दीजिए। अगर जांच होना है तो जांच हो जाए। आप पीआईएल करते 15 में नहीं आते, 19 में चले आते, फिर विक्रम उसेंडी आ जाते, जो वर्तमान जो एसएलपी लीडर रहता है वो, जी। ठीक है, वो आ जाते हैं कि हमर संगवारी में इंटरव्यून करते हैं। उस पे बोलते हैं कि हमर संगवारी ने जो डॉक्यूमेंट्स लाए हैं वो आईएएस लोगों से कंसल्ट करके लाए, जबकि सीएजी का रिपोर्ट है, सीएजी के रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्केट से जो धान उठा रहे थे वो अवैध परिवहन, अवैध तरीके से, जिसकी रजिस्टर तक भी नहीं थी धान खरीदी की, धान खरीदी केंद्र में खरीदे जा रहे थे। वो राइस मिलों से जो वसूली करना था, जो सप्लाई हो रहा था राइस मिलों से, उनसे वसूली नहीं हुई। आज तक राइस मिल वाले कोई भी अरेस्ट नहीं हुए। नहीं, तो हम बहुत चौबे जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब सरकार भूपेश सरकार है, वो एक अलग से कोई जांच एजेंसी नहीं बिठा सकते, अलग से जांच एजेंसी नहीं बिठा दे? नहीं, भूपेश सरकार ने एक जांच एजेंसी बनाई है, जिसको इन्होंने जो है धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट पे जाके स्टे की है कि जो जांच एजेंसी है इस सरकार को बनाने का पावर नहीं है। अगर कोई जांच एजेंसी, पुरानी जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, वो उसमें कोई लाकुना है, कोई ये है, कोई नई सरकार अगर अपना जांच एजेंसी बनाती है कि जिसमें लाकुने हैं, जो जांच नहीं हो रही, जो रिपोर्ट नहीं आ रही बाजार पे, जी, जो न्यायालय में रिपोर्ट नहीं आ रही है, वो रिपोर्ट चाहती थी सरकार की वो रिपोर्ट आए प्राथमिक तौर पर। नहीं तो जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये बदल दे, जांच एजेंसी वही रहने दे। नहीं, वो देखिए, जांच एजेंसी वही है, एसआईटी वही है, ईओडब्ल्यू ही एसआईटी है जी। उसमें जो अधिकारी थे, जो कुछ लोगों को बदनाम करने का एक स्कैंडल लेकर चल रहे थे, उनको हटाया गया। उससे जांच की प्रभावित हो रही थी, उसको जांच छीन के दूसरे लोगों को दिया गया और वो जांच चालू हुई थी। जैसे कोर्ट पे जाके बोलने लगे कि भाई हमने तो जो जांच कर रही है वो गलत है। हम कहाँ गलत है? आपके सीएजी ने जांच की है, सीएजी का रिपोर्ट है, जी सीएजी का रिपोर्ट है, उसको तो झुटला लो। जांच तो उसी समय की बीजेपी रिज्यूम की है, सीएजी का रिपोर्ट है।
सीएजी के रिपोर्ट्स को आप विधानसभा में रखा जाता है, उसकी जांच की बात तो वैधता है ही है, उसको तो कोर्ट मानती है। जब सीएजी की जांच है, आप सीएजी की जांच के हिसाब से जांच हो जाने दो। अगर उसके हिसाब से भी जांच हो जाए तो लोगों को न्याय मिल जाता। सीएजी की रिपोर्ट पे तो बहुत सारे अंदर भी गए थे आपको यूपीए सरकार में, फिर वो छूट भी गए, उनको कोर्ट ने बरी भी कर दिया, ए राजा से लेके बहुत सारे लोग। नहीं, सीएजी ये जो नान का रिपोर्ट है उसमें कोई बरी नहीं हुआ है। बरी ऐसा है नहीं, इस पे नहीं, हम ये बता रहे कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे यूपीए सरकार में केंद्र के 2-3 मंत्री अंदर गए थे, कन्मोजी से लेकर ए राजा तक जेल में भी गए, लेकिन बाद में कोर्ट से वो बरी हो गए। तो सीएजी की रिपोर्ट को फाइनल रिपोर्ट कैसे मान सकते हैं? नहीं, फाइनल रिपोर्ट तो ऐसा है, फाइनल सीएजी का जो रिपोर्ट्स है वो मैटर पे जो बातें थी जी, अगर वो दलील में कहीं लागू थी तो जांच तो करानी थी ना, जांच तो हो रही थी, जांच कराई उसने जी। यहाँ तो जांच ही नहीं हुई ना जी, यहाँ तो जांच होने की बात है, जांच तो हो जाए। इसीलिए तो ईडी को पत्र लिख रहे हैं भूपेश बघेल जी कि भाई ये सब चीजों पे जांच तो हो जाए। कौन है डॉक्टर साहब, कौन है सीएम सर, कौन है सीएम मैडम, इसकी तो जांच हो जाए। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपके पास फिर ऐसे आते हैं, एक बार फिर नितिन जी के पास चलते हैं। नितिन जी, संजय जी भी आ गए हैं हमारे साथ। आपको लगता है कि ईडी जांच करेगी क्या नितिन जी? नहीं, ईडी को जांच तो करनी चाहिए थी संवैधानिक तौर पर। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यदि इतने संवेदनशील मामले पर मैं बता दूं सिर्फ पत्र दिए जी, तो दस्तावेजों का आधार बनाकर तो बिल्कुल ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ गलत यह है कि जैसे राकेश चौबे जी बता रहे हैं कि होम सेक्रेटरी पत्र लिखे ना कि सीएम। क्यों? मुख्यमंत्री को तो भाई बिल्कुल अधिकार है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं लिखेंगे? नहीं, वो कानूनविद भी हैं, कानूनविद भी हैं वो, कानूनी तौर पे। सामान्य व्यक्ति पार्टी को तो मैं भी पत्र लिख सकता हूँ, आप भी पत्र लिख सकते हैं, हमारे संविधान में अधिकार है भाई सभी को। किसी को यदि कोई जनहित का कोई मामला है, जनहित के कई मामलों में तो कोर्ट में इसलिए खारिज कर दिया जाता है कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं की जाएगी। चौबे जी कुछ कह रहे हैं नितिन जी चौबे जी कुछ जी। चौबे जी देखिए, एसआईटी जो बनी हुई है वो होम सेक्रेटरी के लेटर पे बनी है, होम सेक्रेटरी के आदेश पे बनी है जी। तो विभाग से कराइए ना आदेश, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री जी कहिए हैं वो तो स्वागत योग्य है, वो 2 कदम आगे जाके किए, उससे हम उस पे नहीं बोल रहे हैं। अगर विभाग के थ्रू कराइए, होम सेक्रेटरी के थ्रू भेज दीजिए ईडी को पत्र। मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है तो ईडी को तत्काल इस संवेदनशील मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। समझ में तो आए कि ईडी एक निष्पक्ष संस्था है, निष्पक्ष एजेंसी है, ये तो समझ में आना चाहिए। हम तो खुले तौर पर गए, जो दोषी है कार्रवाई करिए। हमने चिट फंड में जो घोटाला हुआ 6,500 करोड़ का, उसके भी दस्तावेजों के साथ शिकायत की है और नान घोटाले की भी की है। ये चिंता बड़ी कौन है? जब इनसे पूछा गया कि ये सीएम कौन है तो इन्होंने बोला कि चिंतामणि नाम है उसका, कर्मचारी है चिंतामणि, उसके नाम से पैसे लिए गए। तो भैया यदि चिंतामणि है तो चिंतामणि के खिलाफ भी क्या कार्रवाई की, चलो ये बताइए। तो ये उलूल जुलूल बातें करके इन्होंने पूरा 15 साल संपत्ति देखिए। 2008 में 1.04 करोड़ रुपए संपत्ति थी और 18 में जो है वो 10 करोड़ हो गई, तो 10 गुना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की संपत्ति कैसे बढ़ी? तो दिखता है भाई ऐसे बढ़ी। और तो कई बहुत संपत्तियां होंगी जी जो कि अगर ईडी सही से जांच करे तो सामने आएंगे। और सीएम मैडम के लिए क्या लिखा है, क्या बोले? हाँ लिखा है भाई, नाम लिखा है। नहीं, सीएम और एक सीएम मैडम भी लिखा है। हाँ, सीएम मैडम भी लिखा है और इसमें क्लियर ये दस्तावेजों में है। तो उसमें कौन सा चिंतामणि के बाद मैडम लगा है तो क्या बताया गया? एक तो इन्होंने चिंतामणि बता दिया, दूसरा वो दस्तावेज ही सीएम मैडम गायब कर दिया। अरे काफी कुछ हुआ है, मैं बताऊं त्रिपाठी जी 28 आरोपी बनाए गए इसमें 16 को क्लीन चिट दे दी इन्होंने। न्यायालय में चलानी जो पेश हुआ 12 लोगों के खिलाफ हुआ, तो ये क्लीन चिट कैसे दी, किसके बोलने पर थी, ये सारा संदेहास्पद है। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये हाईकोर्ट में जाकर हमारी जांच के खिलाफ आप पे पिटीशन फाइल करते हो, बोलते हैं कि जांच करने का अधिकार नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका दुखती नस से हाथ रख के बड़ी तड़प होती है जी। बिल्कुल। संजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी आ रही है। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, हालांकि
अगर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किसी भी सरकार में, किसी की भी सरकार हो, किसी भी दल के नेता हो, निश्चित तौर पे अगर वो दोषी है तो कार्रवाई होगी। इन स्थितियों में अगर मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर लिखा है कि ईडी से जांच कराई जाए, ईडी तो आप ही के अधीन है, जांच करवा लेनी चाहिए, और जांच होगी तो निश्चित तौर पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जांच नहीं होने देना चाहते, वो आरोप भी आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। चलिए, संजय जी से मेरे संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार वरिष्ठ पत्रकार हम के शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी त्रिपाठी जी। एक्चुअल में वास्तविकता तो बहुत लंबा समय हो गया, वास्तविकता सबके सामने है, लेकिन इन स्थितियों से क्या लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ किसको होगा, जो मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है? यही महत्वपूर्ण बात है त्रिपाठी जी। जो जांच की बात आ रही है, जो राकेश चौबे जी पूरे डिटेल में बताया, उसमें क्या स्थिति थी, क्या नाम था, फिर चिंतामणि कौन है, चिंतामणि की पत्नी का क्या रोल है, 2015 का मामला, 3 साल मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे, उसके बाद 4 साल भूपेश बघेल जी का हो गया। पूरी जांच में बात यह है कि अभी एक ईडी की टीम लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, जिससे सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप की बात आ रही है। उसमें क्लियर होना है कि कितना क्या संबंध है, क्या है, रेत की मामला आ रहा है, कोयला का मामला आ रहा है। तो इन सब मामलों के बीच में ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार उसका आगमन हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी 2 बड़े मामले से पहले भी कर चुके हैं, वो कि 6,500 करोड़ रुपए का जो चिट फंड घोटाला है, इसकी जांच ईडी करे। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कलेक्टर, एसपी, आईजी और डीजीपी पूरे सब मिल करके इस लगे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की पैसा वापसी और लोगों का आवेदन ले जा चुके हैं, उनसे पैसा वापस करना है। लेकिन जिनकी जमीन दूसरे प्रदेशों में है, उनसे वहां के जमीन पर कार्रवाई करना, उनको यहाँ लाके लोगों को पैसा देना और कितने लोगों को चुनाव तक दे पाएंगे, ये सब विषय लगातार देखने वाली बात है कि कितने करोड़ आप देंगे, 6,500 करोड़ में कितना दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार वर्तमान स्थिति में सभी लोगों का पैसा चला जाए और सभी जितने आरोपी हैं वो जेल चले जाएं। अब इसमें राजनीति आ रही। उस समय रोजगार कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके पुत्र और फिर गृह मंत्री का भी नाम जो आज पत्र में आया है, तो पूरा कुल मिला करके ये एक जांच का विषय है। ये महत्वपूर्ण बात जो आप बोल रहे हैं कि राजनीति से हट करके यदि इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है राजनीतिक दलों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो जनता के बीच ये दिखना भी चाहिए। मैं सामान्य नागरिक के रूप में यदि बात करूं तो जिन 2 बड़े अधिकारियों का नाम था, वो दोनों अधिकारी अभी भी प्रमुख पदों में बैठे हुए हैं। चौबे जी भी जानते हो, तो सभी जान रहे। तो ऐसी स्थिति में जो जांच का आएगा, क्या बात आती, कोई एक एजेंसी छत्तीसगढ़ नहीं आ सकता, दूसरी एजेंसी आती है तो उसमें यदि लोगों को परेशानी की जा रही है तो उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं, रिपोर्ट लिखा सकते हैं। तीसरी बात आती है कि कुछ छत्तीसगढ़ से बाहर उसकी जांच हो। तो ये लगातार जो एजेंसी है उनके प्रति विश्वास हो और जो दोषी हैं उन पर निष्पक्षता पूर्वक सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि दोषियों पर कार्रवाई हो, न्यायालय पर विश्वास बना रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। उस समय भूपेश बघेल जी ने कहा था, आज के लेटर में 36,000 करोड़ की बात कही जा रही है। उस समय जब वो विपक्ष के नेता थे तो 1 लाख करोड़ के घोटाले की बात नान घोटाला में कहते थे। अब उसके अभी जो 6,500 करोड़ का ये मतलब स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में जो जांच हो रही है उसको राजनीति से परे हटके, मेरे ख्याल से चौबे जी जो बोल रहे हैं उसका तात्पर्य यही कि राजनीति से परे हटके प्रशासनिक स्तर पर यदि इसकी जांच की मांग हो और कार्रवाई हो तो ज्यादा गंभीरता दिखती है और उसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, लोगों के बीच सत्यता सामने आनी चाहिए। झीरम कांड का मामला हो, नान घोटाले का मामला हो, चाहे ये चिट फंड घोटाले का मामला हो, जो छत्तीसगढ़ को लूटे हैं उनको सामने लाके सजा मिलनी चाहिए। ये निश्चित बात है, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ईडी से जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये जानना चाहता हूं आपसे। अरे देखिए, ऐसा है जी, सबसे पहले तो ईडी से जांच होना चाहिए, सीबीआई से जांच होना चाहिए या किसी भी एजेंसी से जांच होना चाहिए जी। यदि हम पर आरोप लगे तो उसको हम कटघरे में खड़ा करें जी, और यदि हमारे अनुकूल हो तो बहुत अच्छी एजेंसी है। पहले आरोप लगाने वाले, चिट्ठी लिखने वाले इस बात को तो क्लियर कर लें। कल तक सीबीआई और ईडी पर तमाम प्रकार के आरोप लगाने वाले अब ये कहते हैं कि उनकी ईडी जांच होनी चाहिए। अब ईडी जांच करेगी तो महीने भर पहले जो भूपेश बघेल जी ने ईडी के खिलाफ में बोला, ईडी जानबूझकर इस तरह की चीजों को कर रही है, तो वो निर्णय आएगा तो क्या उसको स्वीकार होगा?
चलिए। जो निर्णय इनके खिलाफ में आएगा तो फिर कहेंगे कि ईडी तो केंद्र का तोता है। नहीं तो फिर तो उनकी बात और प्रूफ हो जाएगी। अगर ईडी जांच नहीं करेगी तो वो और प्रूफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई भी दल का नेता हो, अगर वो भ्रष्टाचार से लिप्त है तो उसकी जांच होगी, तो ईडी से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से होना चाहिए ना, कहीं दिक्कत नहीं है ना, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये आप मांग करने से कौन रोका है जी। लेकिन आज की परिस्थिति, जो टाइमिंग्स की बात होती है राजनीति के क्षेत्र में भी, आखिर आज क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं जी। जब इनका खुलासा हो रहा है तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए और तमाम प्रकार के विषय खड़ा करने के लिए ईडी, आप तो सरकार में 4 साल जांच कराइए, तमाम प्रकार की चिट्ठी लिखिए। आप तो हर विषय पर चिट्ठी लिखते हैं, तो इस विषय पर भी चिट्ठी लिख लेते पहले। लेकिन जब आप चारों तरफ से घेरा गए हैं, आपका खुलासा होने वाला है, तब आप जाकर लिखते हैं कि नान घोटाला या जो भी घोटाला है इसके बारे में आप ईडी जांच करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सरकार में रहे न रहें, किसी का ठेका नहीं कि हम सरकार में 50 साल रहेंगे या कांग्रेस सरकार में रहेगी, ये तो चलता रहता है। लेकिन हमको अपनी जांच एजेंसी पर विश्वास करना चाहिए जी। और जहां तक न्यायालय का विषय है, हर एक व्यक्ति को न्यायालय में जाने का अधिकार है। कोई किसी के न्यायालय पे जाने पर कहीं खड़ा मत करे, वो हमको संवैधानिक अधिकार है हर एक व्यक्ति को। यदि आज इनके खिलाफ में जाएगा तो ये कोर्ट में जाएंगे, भाई अपने विषय को रखने के लिए रखिए ना, कहाँ दिक्कत है। नहीं तो ईडी को निर्देश मत करिए। नहीं तो इसमें संजय जी अगर दाल में काला नहीं था तो क्यों न्यायालय गए, जांच हो जाने देते। देखिए ऐसा है, न्यायालय कोई चीज है कि नहीं जी। न्यायालय कोई चीज है कि नहीं। हाँ। और यही मैं प्रतिपक्ष नहीं कर रहा, सुनिए मैं प्रतिपक्ष नहीं कर रहा, मैं भी कह सकता हूँ ईडी आप पर कार्रवाई करे, न्यायालय जाइए जी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने, देखिए ऐसा है कि यदि गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर, कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहले 1 साल यही चला, मैं एसआईटी बना दूंगा, ये कोई करेगा मैं एसआईटी बना दूंगा, मैं जांच करा दूंगा, यही खेल चला है। हर महीने एक एसआईटी बनी। आखिर कहीं ना कहीं आप करना क्या चाहते हैं? नई कमेटी बननी चाहिए जीरम का जब तथ्य सामने आ रहा है पटल पर रखना चाहिए, तो बोले नई कमेटी बना दीजिए। नितिन जी आपके पास आएंगे। नितिन जी एक एक करके, नितिन जी एक एक करके संजय जी की बात आ जाए। नितिन जी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। देखिए ऐसा है जी, हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार है, नैतिक अधिकार है, लड़ाई लड़ने का अधिकार। आपको लगता है यदि कोई गलत कर रहा है तो भी संवैधानिक एजेंसी, उसके बाद भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में ही तो व्यक्ति जाता है ना कि मेरे खिलाफ में यदि गलत कोई चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है सभी व्यक्ति को अधिकार, इस पर सवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप पहले अपना तय करिए कि 4 उंगली आपकी तरफ है। आप जिनसे जांच की मांग कर रहे हैं, कल तक वो आपके रडार में थे कि नहीं ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं, अब उन्हीं से आप अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक जवाब आया, लोग कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ा है, बिल्कुल पत्र लिखा, दस्तावेजों के साथ लिखा है। चलिए नितिन जी आपके पास आ रहे हैं। नितिन जी आ रहे हैं। भैया धरना प्रदर्शन नहीं है जी, बीच बीच में आप बोल रहे हो, आप सुनिए तथ्यों के साथ। नहीं नितिन जी आ रहे हैं ना भाई आपके पास, अरे आपके पास आ रहे हैं नितिन जी भाई, उनकी बात आ जाए पूरी। तथ्यों के साथ में अभी यदि एक अच्छी चर्चा हो रही है जिसमें किंतु परंतु के प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। बीच बीच में बोलने का कोई विषय नहीं बनता। मुझे लगता है इन सब चीजों पर ध्यान देकर काम करने की आवश्यकता है। और आपकी सरकार है, आपके भी बहुत सारे अधिकार हैं। अभी ये प्रश्न किया ना, अभी के शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, 2 अधिकारी जो लिप्त पाए जाते हैं नान घोटाले में, आपके समय में टनाटन अधिकारी हैं, वो दोनों अधिकारी हैं और उनके फेवर में आप 10 प्रकार के आप शपथ पत्र कर रहे हैं। वो शपथ पत्र आज भी कोर्ट के अंदर में है जो प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब क्या है? आप यदि समयानुसार, परिस्थिति अनुसार अपने वक्तव्यों को, अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे तो इसमें आपकी विश्वसनीयता कम होगी। और यही सरकार की हुई है कि शुरू में हल्ला मचाते थे कि हम एसआईटी करके पूरे हम सब चीजों को सामने लाएंगे। आज स्थिति ये है कि 4 साल बाद स्थिति पलट गई है, पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। ये हम नहीं कहते, इनका ही मंत्री कहता है कि कलेक्टर गफलत कर रहा है, कलेक्टर को हटते नहीं है, फिर कलेक्टर को हटाना पड़ता है। 25 रुपए टन की बात, 25 रुपए टन की बात आई है। चलिए नितिन जी राजीव भवन में थोड़ी ना बैठक हो रही भाई, जरा शांत रहिए, थोड़ा सा सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर ध्यान दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर लगता है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खुला खेल है, जाना चाहिए और उस पर आरोप चिट्ठी लिखे, 10 चिट्ठी लिखे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी टाइमिंग्स, आपकी परिस्थितियों को जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आप इस चीज की मांग कर रहे हैं। चलिए संजय जी अब तो इनको विश्वास हो गया, अगर पत्र लिखा है तो ईडी पे विश्वास हो गया है, तो जांच करवा दीजिए। आप लोगों का केंद्र में सरकार है। त्रिपाठी जी ये तो ईडी का विषय है, कोई मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा कि आप करिए। ईडी को आपने लिखा है, चलिए सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। ईडी सरकार से, अरे नितिन जी आप बहुत आतुर हो रहे हैं आज, क्या बात है आज बहुत ज्यादा
देखिए आक्रोशित जब हो रहे हैं। विषय नहीं रहता है तो हम वो हो जाते हैं, वैसे नितिन होते हैं इधर उधर की बात करके समय व्यतीत तो करेंगे। मैंने तो बहुत अच्छी बात कही ना, आपने कहा हम नहीं कह सकते तो कौन कहेगा, उसको कहिए। चलिए चलिए चलिए, आपके पास आएंगे नितिन जी, अभी आप भरपूर समय है आपको आरोप लगाने के लिए। लेकिन संजय जी, जी ये तो आप मानते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, ईडी कोई अमेरिका या स्पेन से तो आई नहीं है, जी तो सिफारिश कर सकते हैं, गृह मंत्री जी के अधीन ही रहता है ये सब, नहीं कर सकते ना, क्यों वित्त नहीं कर विभाग सकते? के अधीन होगा, गृह मंत्री के अधीन होगा। बिल्कुल गृह मंत्री जी बहुत बात साफ और सही तरीके से, इस देश के अंदर में ये भ्रष्टाचार, ये सब चीजें जो 50 सालों तक दबी हुई थी, ये कैसे बाहर आ रही हैं सब, जी, जो सरकारों के दबाव में रहती थी, ये सब चीजें कैसे बाहर आ रही हैं? चलिए नितिन जी, काफी मुझे देर से कुछ लगता है कहना कि चाह अपने रहे हैं, विषय को काफी। मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए, मिलना चाहिए जाके, जी। अपने विषय को रखना चाहिए, जी। कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अपने बचाव के लिए हम दूसरे पर निशाना लगाएं तो लोग तो सवाल खड़ा करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। चलिए श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी, फिर एक बार फिर नितिन जी के पास चलते हैं। जी देखिए त्रिपाठी जी, अभी ये मतलब टाइमिंग की बात हो रही थी कि जो भेजा है मुख्यमंत्री जी ने जी पत्र ईडी की जांच के लिए, तो टाइमिंग, राजनीतिक टाइमिंग की बात होती है। आप देखिए अभी जो बात हो रही थी, मेरे ख्याल में मैंने सारी बातों को सुना, और उसमें हमें जो तथ्य समझ में आया वो ये कि ये इतने दिन पर पहली बार एसआईटी गठित होती है तो हाई कोर्ट से जो है स्टे लग जाता है। अब राज्य सरकार के पास या मुख्यमंत्री के पास दूसरा यह है कि आप जो है ईडी को भेजिए, जी, ईडी को भेज सकते हैं। और रही बात, ये सीधे भी भेजा जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि गृह सचिव के माध्यम से भेजा जाए। मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात को ईडी को जांच कराएं। रही बात भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, ये दोनों मामले देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय दोनों मामले थे, और इसको बड़े ज़ोर शोर से उठाया गया और भूपेश सरकार ने उठाया। अब देखिए, अब 1 साल बचा है चुनाव में, और उसके पहले इस मामले को हमें लगता है कि जिस तरह से ईडी अन्य राज्यों में एक्टिव है, आप देखिए शारदा चिटफंड घोटाला हुआ और तमाम घोटाले हुए, रोज़ जो है विपक्ष के लोग जो है ईडी के क्या फेरी लगा रहे हैं लगातार। तो ऐसे समय में भूपेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये जो पत्र लिखा है, एक तरह से जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है उसमें कहीं न कहीं कोई एक परसेप्शन कि घोटाला यहाँ भी हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार जांच करे। जो केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उस सरकार को इस मामले में भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र सरकार ईडी के माध्यम से जांच करवाएगी? अगर ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और जिस पर भरोसा होना चाहिए, तो ये भरोसा छत्तीसगढ़ के मामले में भी होना चाहिए कि इन दोनों मामले में जो बड़े घोटाले हैं, इस पर ईडी अगर जांच करती है तो निश्चित रूप से एक निष्पक्षता नज़र आएगी। अगर ये जांच इस दौरान नहीं होती है या ईडी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तो हमें लगता है कि भूपेश बघेल को एक मौका मिल जाएगा और घेरने का। और शायद यही वजह है कि भूपेश बघेल ने एक सही समय का इंतजार किया, और समय भी अब लगभग 1 साल बचा है चुनाव में, तो ये बात जो है निकल के सामने आएगी कि देखिए केंद्र सरकार एक तरफा कार्रवाई ईडी करती है, सत्ता पक्ष के लोगों पर अपना कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ये जो है परसेप्शन लाने की कोशिश की जाएगी। जी जी। चल नितिन जी, काफी देर से आप वो फिर अपने चौबे जी के पास जाएंगे, आप संजय जी का उत्तर देना चाह रहे थे। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर ईडी पे आपने प्रश्न उठाया है तो फिर आप कैसे उस पे आप कैसे विश्वास कर रहे हैं? भाई है ना एजेंसी, ये विश्वास करने वाली बात है। तो यदि सही है, यदि ईडी निष्पक्ष है, अभी संजय श्रीवास्तव जी ने कहा, हम थोड़ी बोलेंगे उनको कार्रवाई करने के लिए, हम थोड़ी बोलेंगे, हमारे बोलने पे वो थोड़ी करेंगे, तो किसके बोलने पे करेंगे? ये स्पष्ट कर दो भाई। प्रदेश का मुख्यमंत्री पत्र लिख रहा है, साथ के दस्तावेज है, एक जो चिट फंड के घोटाले की और इन दोनों घोटालों की जो आज शिकायत हुई है, दस्तावेज देखिए, लगभग 35 पन्नों के। संजय जी कह रहे हैं कि एक तरफ आप उन पे प्रश्न उठाते हैं ईडी पे कि ये निष्पक्ष नहीं है, दूसरी तरफ आप उसको कैसे मान लेंगे कि विश्वसनीय एजेंसी है? यही तो देखना है और यही तो बताना है कि ये निष्पक्ष है या नहीं है। निष्पक्ष है तो कार्रवाई करे ना भाई। ये क्या छोटे मोटे मामले में आकर यहाँ पर, मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी, 4,500 से ज्यादा मामले ईडी ने इन 8 वर्षों में फाइल किए हैं, जिसमें 10% मामलों में भी कोर्ट में ये साबित नहीं करता है कि अपराध है। तो ऐसा क्या काम कर रहे भाई? ऐसा किसके इशारों पे काम कर रहे? केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग साफ नजर आता है। मैंने तो प्रश्न किया, संजय श्रीवास्तव जी ने उत्तर नहीं दिया। चिंतामणि कौन है भाई?
अगर चिंतामणि की पत्नी है नान घोटाले में, तो भाई वाह, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो ये सारा गोल जो है, चिट फंड कंपनी है, ये नान घोटाला है, ये सारा इनके समय किया हुआ है। और हम तो दस्तावेजों के आधार पे बात कर रहे हैं। हम कोई कार्रवाई के लिए SIT गठित करते हैं तो इनके नेता प्रतिपक्ष तत्कालीन धर्मलाल कौशिक जाकर वहां पर कर दिए कि भाई कोर्ट में जाकर वो पिटिशन फाइल कर दिए कि ये कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कार्रवाई सही नहीं है। अभी झीरम पे बात कर रहे थे तो झीरम पे NIA हमारे DG तक चले गए, NIA के ऑफिस, और उन्होंने कहा कि भाई जो आपने NIA ने जो जांच की उसकी रिपोर्ट तो दे दीजिए, क्लोजर रिपोर्ट। आज तक वो क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी। ये चाहते ही नहीं है कि झीरम के हत्यारों को सजा मिले, ये चाहते ही नहीं है कि नान घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये चाहते ही नहीं है कि चिट फंड की परतें खुले। चिट फंड 57 लोग आत्महत्या कर चुके हैं चिट फंड के मामलों में, सारे के उसमें आप इनके बड़े बड़े ऑफिसों के उद्घाटन में देखेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह, वीणा सिंह, अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव ये फीता काटने जाते थे भाई। इसमें भी हाईकोर्ट में मामला जमानत पे है। एक तरफ है नितिन जी, हम थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाह रहे हैं, बहुत पहले, करीब 10 साल पहले हम ले जाना चाह रहे हैं। उस समय जब CAG की रिपोर्ट आई थी तो आपके ही नेता कहते थे कि CAG अपनी लाइन देती है और अपनी जांच एजेंसी नहीं है। वो CAG की जो सिफारिश है वो फाइनल नहीं है। हम आपको इसलिए ले जाना चाह रहे हैं, आपके कई केंद्रीय मंत्री फंसे हुए थे CAG की रिपोर्ट के आधार पे ही, हालांकि वो बरी भी हो गए। अब एक तरफ तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि CAG की रिपोर्ट के आधार पे नान घोटाला हुआ ही है? नहीं, ये कौन कह सकता है कि नान घोटाला है? नान घोटाला तो 100% हुआ है। छापा भी इनके ही शासनकाल में पड़ा था। जी छापा मार में हम नहीं, ये जो CM मैडम और ये सब है अंदर में आती है जी, और ये भी इनके ही तत्कालीन इनके मनपसंद अधिकारी ने छापा मारा था। हमने नहीं मारा था, हमारी सरकार नहीं थी जब। इन्होंने ही तो बताया कि नान घोटाला हो रहा है। 3G के मामले में भी CAG की रिपोर्ट आई थी। देखिए, CAG की रिपोर्ट हो, ED की रिपोर्ट हो, या आपकी पुलिस विभाग की किसी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हो, या CBI की रिपोर्ट हो, हाईकोर्ट में यदि कोई मामला क्लियर होता है तो हम लोग सारे लोग जो है, हम लोग तो न्यायालय का उसमें भी एक पूरी प्रक्रिया है कि लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। 3G हम बोल रहे हैं, ED नहीं बोल रहे। 3G घोटाला जो हुआ था, आपके यूपी सरकार में मंत्री गए थे, 3G घोटाला सारे बरी हो गए साहब। हाँ, तो न्यायालय को कैसे चैलेंज करें मुझे बताइए? तो CAG की रिपोर्ट फाइनल नहीं है। नहीं, CAG की रिपोर्ट फाइनल है नहीं है, पर एक साक्ष्य है जी, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य उसको माना जा सकता है कि कैग ने आपत्ति दर्ज की और कैग ने कहा कि ये घोटाला हुआ है जी। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से 12 लोग थे जिनको पहले आरोपी बनाया गया और बाद में क्लीन चिट दे दी गई? जब कोर्ट में चालान पेश हुआ तो बहुत सारी चीजें इसमें संदेहास्पद है और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यदि ED निष्पक्ष है तो बिल्कुल तत्काल इस पर नोटिस जारी करके जी इनको तो होश ही नहीं है। कभी कहते हैं कि हम कोर्ट को कैसे चैलेंज करें, फिर बोलते हैं कोर्ट ने ऐसा कर दिया, गलत कर दिया। ये प्रवचन दे रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं, खुद ही अपने को क्रॉस कर रहे हैं। अभी बोलते हैं CAG ने साक्ष्य दिया और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, फिर बोलते हैं कोर्ट पे उंगली कर, कोर्ट कैसे कर दिया। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप, जरा समझो तो कि क्या विषय क्या है और आप बोल क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। चलिए नितिन, नहीं, अभी तो आना पड़ेगा। चिंतामणि कौन है संजय भैया? अरे चिंतामणि तो एक मैडम कौन है? ये दस्तावेज क्या है? ये गलत है। ये जहाँ पे 2 बार जिक्र हो रहा है CM मैडम को 3-3 लाख रुपए देने का, अब करिए ना। चले अच्छा, आप सिफारिश करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सिफारिश करेंगे कि नहीं करेंगे इससे जांच की जाए? अरे बिल्कुल करेंगे। ध्यान ये रखिए कि करेंगे आप लोग, अरे सुनिए, कहीं उसमें आप लोगों का हाथ मत आए, या आपके जो 2 चिंता नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर है। आप लोग अपनी सोचिए। सुनिए कहीं ऐसा ना हो कि जांच के बाद वो 2 अधिकारी जिनको आप बड़ा सुरक्षा देकर रखे हुए हैं वो कहीं भी आरोपी हो मत आ जाए। अरे सुन तो लीजिए, एक तो रिटायर हो गया है, सुन लीजिए नितिन जी, फिर हम चौबे जी के पास जाएंगे, बहुत देर हो गई जी। एक तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और दूसरे वो हैं, साबित करिए। चलिए नितिन जी, ऐसी बहस नहीं होती है। और अभी जो ED ने मारा है, अभी तो आप चिंतामणि कर रहे हैं। अभी OSD कौन है, जरा नाम तो पढ़ दीजिए जरा, मुख्यमंत्री को OSD कौन है, पढ़िए ना जरा, बोलिए।
साबित करिए वो गुप्ता। चलिए अभी तो उनके ओएसडी कौन है कौन नहीं है, अभी तो ईडी से जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे बहस है। अब आप बताइए उसका घर था वो लेबुलर होटल के सामने जहाँ पे नदियों का लेन देन होता था, वो भी इसमें लिखा था, वो भी बताइए बस। ये ऐसा है, देखिए जब तक कहीं कोई क्लियरिटी नहीं आ जाए, कोई चीजें नहीं आ जाए, हम इसके मजे ले सकते हैं। मजा लेने का नहीं विषय है, विषय ऐसा ना हो कि दो अधिकारी पे ही पूरा मामला आके टिक जाए। जी जो शपथ पत्र लगा हुआ है कोर्ट के अंदर में, चले एक बार फिर शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र। चले संजय जी, नीतीश जी, एक बार फिर हम राकेश चौबे जी के पास जा रहे हैं। राकेश जी ठीक है, देखिए आप त्रिपाठी देखिए बात ऐसा है, सीएजी का रिपोर्ट के साथ साथ जो है नान के इन्वेस्टिगेशन के समय छापे पड़े थे जिसमें 3 करोड़ रुपए का केस बरामद हुआ था, और वो बरामद किसके निर्देश पे हुआ और जांच किसके निर्देश पे हुआ? वो तत्कालीन सीएम थे रमन सिंह साहब थे, ठीक है, उनके निर्देश पे हुआ। और जांच एजेंसी जो है उसके डायरी के पन्ने और उसके जांच जो दस्तावेज है उसमें सीएम मैडम, सीएम सर, डॉक्टर साहब, ये सारे वर्ड अगर लिखा जा रहा है तो उसकी जांच करेगा कौन? और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बात है, ये पैसा हवाला होता है, हवाला के थ्रू दूसरे जगह जाता है, उस पैसे की जांच करेगा कौन? आखिर ईडी ही तो करेगी। भूपेश बघेल मांग सही कर रहे हैं, जैसे चिट फंड घोटाला हुआ, भूपेश ने 2 चीजों को मांग किया इस पत्र में, मैं जो पत्र पढ़ा हूं उसमें 2 चीज को मांग किया है, एक तो चिट फंड घोटाला और दूसरा नान घोटाला। तो चिट फंड घोटाला में अभिषेक सिंह जमानत पे कोर्ट से, वो कौन है? रमन सिंह का पुत्र है। जब वो कोर्ट से जमानत पे है तो चिट फंड घोटाले की जांच ईडी से मांग कर रहे हैं, तो गलत नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। पैसा अवैध तरीके से सट्टाबाजारी करने के लिए छत्तीसगढ़ ओपन नहीं था, आप लाइसेंस लेके चलाइए दुकानदारी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें लाइसेंस दे दीजिए सब पब्लिक को, हम भी दुकानदारी। चौबे जी यहाँ एक सवाल है, चौबे साहब यहाँ एक सवाल ये है, जो डायरी मिली है जिसमें नाम अंकित है जी, ठीक है, आपको ध्यान हो दुर्ग का ही मामला था, छापा पड़ा था और एक डायरी मिली थी, लाल डायरी थी, जिसमें कैलाश जोशी, माधवराव सिंधिया, बहुतों के नाम आ गए थे कि हवाला में इनको दिया गया, उनको पार्टी से शायद टिकट भी नहीं मिला, पार्टी से बाहर हुए। बाद में न्यायालय ने, आप बेहतर कानूनविद हैं, बेहतर, न्यायालय ने उस डायरी को किसी भी तरह से सबूत मानने से इनकार कर दिया था। देखिए यहाँ त्रिपाठी जी मैं यही रोकना चाह रहा हूँ, यहाँ पैसा बरामद हो रहा है, ठीक है, दस्तावेज ही खाली सीएजी का रिपोर्ट नहीं है, आपके पैसे बरामद हो रहे हैं। सीएजी के साथ साथ जो दस्तावेज में जो मार्केट का जो दस्तावेज है, ट्रांसपोर्ट, नान की जो खरीदी है, धान की खरीदी है, वो रिकॉर्ड में नहीं है, और उसमें नान के जो धान खरीदी हुई है जिसमें अपना ऑटो का नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर, लूना का नंबर तक अंकित है, तो इसको क्या माने? चारा घोटाले से बड़ा घोटाला है, अरबों का घोटाला है। नहीं बिल्कुल, वो घोटाला जांच होनी चाहिए। मैं तो पिटिशनर हूँ त्रिपाठी जी, उस घोटाले की जांच होनी चाहिए। एक एक दस्तावेज में बार बार चिक के बोल रहा है कि घोटाला बहुत तह तक है, इसकी जांच हो जाए, जांच नहीं हो रही है, इसीलिए तो ये बात ईडी तक पहुंच रही है। अब ईडी ही कर ले चले जांच, हम तो चाहते हैं, ईडी ने फाइल की ना सबमिशन की सुप्रीम कोर्ट पे, तो ईडी ने डंके के चोट पे बोले कि हमारी जांच हो जाने दो, नान की जांच हो जाने दो। हम चाहते हैं कि नान की जांच हो जाए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। घोटाला हुआ है, लूना के नंबर दिए गए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो डायरी में जो सीएम मैडम या चंद्राकार जिनके भी नाम हैं, तो अरे अभी तो एक डायरी बरामद नहीं हुई है, एक डायरी और है इसमें मैरून कलर की डायरी बरामद हुई है, लाल कलर की भी डायरी है इसमें। वो डायरी कहाँ है? पेन ड्राइव कहाँ है? हार्ड डिस्क कहाँ है? जो फॉरेंसिक टेस्ट हुआ था वो कहाँ है? कोर्ट के पटल पे क्यों नहीं आया? वो बंद लिफाफे हैं, वो खोला क्यों नहीं गया कोर्ट के सामने? बहुत सारी चीजें हैं, चलान तो पेश ही नहीं हुई, जांच ही नहीं हुई, तो क्या सरकार भी जांच नहीं की, यहाँ भी जांच के जो है लांगा लिंगा हो गई। जांच होनी चाहिए, ये बात भूपेश बघेल ने आज स्वीकार किया है। भूपेश बघेल को लगा है कि नान का जो, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहे जाने वाला प्रदेश है, अब धान खरीदी हो रही है तो पैसा देना है सरकार को, ठीक है, तो सरकार को जब पैसा देना है तो जब घोटाले में भेंट चढ़ जाएगी तो पैसा आएगा कहां से? सबसे पहली बात, चिट फंड घोटाला हुआ है, लोग आज भी लोग सड़क पे हैं, न्यायालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दिन पहले राजनांदगांव में, मैंने तो, मेरे पास तो इनपुट है, बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जी, क्यों चालान पेश हो जाएगा, न्यायालय के बाहर क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं? मतलब जांच नहीं हुई है, उसकी जांच हो जाए। चलिए, तो इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में है,
चौबे साहब, राजनीतिक तरीके से कोई जांच को नहीं रोकना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में है मामला, तो क्या ईडी जांच कर सकती है? ईडी संज्ञान ले सकती है? श्योर कर सकती। हम तो चाहते हैं, ईडी तो जांच कर रही थी, ईडी जांच कर रही थी, ईडी की जांच पे ही जमानत पे एक आईएएस है और उसी बात पे ही लेकर सुप्रीम कोर्ट गई ईडी। किसी दूसरे मैटर में पकड़ी है केस तो उसको लेकर ईडी ने सबमिशन की है, तो जांच होनी चाहिए। रमन सिंह को खुद जाना चाहिए, पिटिशनर बनना चाहिए। आप कहां धर्मलाल कौशिक क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? जी, धर्मलाल कौशिक को भी जाना चाहिए कि पब्लिक हित में है, जांच होनी चाहिए करके। शर्मा जी, इतने लंबे समय से ये जांच होगी नहीं होगी, स्टे हो गया, मामला उधर चला, क्या आपको लगता है इतने साल हो गए, 5, 6 साल, 7 साल हो गए, क्या हो पाएगी ये जांच? क्या लगता है आपको, आप इतने वरिष्ठ हैं? देखिए, घटना तब हुई जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। आरोप किन पर लग रहा है? उन्हीं पर आरोप लगा। उनके रहते 3 साल कार्यकाल रहा, जो मैं पहले कहा। उसके बाद भूपेश बघेल जी 4 साल हो गए। तो जो भी चीज आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ नान घोटाले में, इसमें जांच में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आरोप लगता है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ ये जांच नहीं होती है, केवल विपक्षी नेताओं को दबाने का प्रयास है, जो राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, उसको देखते हुए भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करा ली जाए। और दूध का दूध पानी पानी, जो भी ईडी की जांच जब मुख्यमंत्री खुद करे तो जांच में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे लोग 150,000 5,000 रुपए जमा किए हैं, वो है चिट फंड का मामला। 20 लाख से ज्यादा लोग हैं इसमें। आपने आवेदन मंगाया 6,500 करोड़ में से आप 40 करोड़ रुपए अभी तक वापस ला चुके हैं। और ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी संपत्ति है, चिट फंड कंपनियां बाहर भी हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए केवल छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत सारे न्यायिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए यदि केंद्रीय जांच एजेंसी यदि इसमें सामने आती है तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ एक बड़ा न्याय होगा। क्योंकि इसमें अभी तक जो भी मामले आ रहे हैं, केवल डायरेक्ट राजनीतिक आरोप नहीं लग रहा है कि कोई कंपनी है वो नेताओं का जो जिसने पैसा खाया है। कंपनियां दूसरी है, उनको संरक्षण जो भी सरकार रहा होगा, अनुमति देना या अन्य प्रक्रिया में हो सकता है उनके हाथों, लेकिन इसकी जांच हो करके लोगों का, गरीबों का पैसा मिल जाए, ये दोनों दलों की प्राथमिकता में होनी चाहिए। जी बिल्कुल प्राथमिकता होना चाहिए। श्रीवास्तव जी, बिल्कुल प्राथमिकता होना चाहिए। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, आपने देखा होगा कि जब शारदा चिट फंड घोटाले में इतने बड़े पैमाने पर ईडी, सीबीआई सारी चीज़ें एजेंसियां लगी हैं, तो अगर इतना बड़ा घोटाला 6,500 करोड़ का है तो इसमें भी एजेंसी को जांच होनी चाहिए एजेंसी से। जहाँ तक ईडी का सवाल है, ईडी की अब भूपेश बघेल ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया है और जो जांच के लिए जो उन्होंने लेटर लिखा है, अगर ईडी इसमें नहीं आती, इसको संज्ञान में नहीं लेती, तो एक सवाल ज़रूर खड़ा होगा केंद्र सरकार पर और कि जो है ईडी निष्पक्ष नहीं है। अगर ये जांच शुरू हो जाती है या जांच करवाई जाती है तो हमें लगता है कि भूपेश बघेल को ये मौका नहीं मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष का पूरे देश भर में आरोप है, ईडी और सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल केंद्र सरकार जो है विपक्षियों पर कर रही है, तो उसका अगर इस सरकार रमन सिंह के कार्यकाल की जांच अगर सीबीआई या ईडी करती है तो निश्चित रूप से ये जो है एक तरह से सरकार, केंद्र सरकार की एक छवि जो है चमकेगी। और दूसरी बात यह है कि जो जांच में जो मामले सामने आएंगे उसमें दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। जी, जहाँ तक सवाल गरीबों के पैसे की बात है, चिटफंड घोटाले की बात है, जो संपत्तियाँ बाहर हैं उनके लिए राज्य सरकार को बहुत सारी अड़चने आएंगी, कानूनी अड़चने हैं। इसके लिए भी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। और शायद जिस समय मैंने कहा ना कि टाइमिंग का जहाँ तक सवाल है, तो ये एक तरह से एक जो है भूपेश सरकार ने एक दांव चला है जिससे जो है केंद्र सरकार या विपक्ष को निशाने पर लिया जा सकता आने वाले चुनाव में। और इस चुनाव के पहले जब सत्ता में आई कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार आई, तो उसके पहले भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था नान घोटाला और चिटफंड घोटाला। तो शायद उस मुद्दे को और भी जिंदा रखना चाहते हैं और शायद चुनाव में इसका जो है लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी। नितिन जी, अगर ईडी जांच नहीं करती है तो क्या सिर्फ पत्र तक सीमित रहेंगे? हालांकि आपका अधिकार है, ईडी के दफ्तर के सामने आप लोग धरना भी दे सकते हैं कि जांच करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दस्तावेजों के साथ पत्र लिखकर जांच की मांग की है। दोनों प्रकरण जो है काफी गंभीर प्रकरण है, नान घोटाला और चिटफंड घोटाला। जी 15 दिनों का अल्टीमेट दिया है। 15 दिनों के अंदर यदि ईडी ने जांच शुरू नहीं की, प्राथमिकी दर्ज नहीं की, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ PIL फाइल करेंगे और लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जनहित के लिए लड़ेंगे।
आज जो गरीबों का पैसा, जैसा कि अभी पत्रकार साथी भी बता रहे थे कि 1,500, 5,000, 2,000 रुपए जिन लोगों ने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई से जो इन चीट फंड कंपनियों में जमा करवाया और उनके फीते काटे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कई कानूनी अड़चनें आती है अन्य राज्यों से अपराधियों को पकड़ने में और उनकी संपत्तियों को सीज करने में, तो इसमें यदि मनी लॉन्ड्रिंग तो साफ दिखती है। अब जहां मनी लॉन्ड्रिंग है वहां पर कार्रवाई करें तो मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि इस एजेंसी का काम ही यही है। तो चिट फंड घोटाले में बहुत बड़ा यदि ईडी इसमें जांच करे तो काफी लोगों को राहत मिलेगी, एक दुआ मिलेगी भाई, मैं तो ये भी कहूंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके नेता खुद इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें ईडी कोई कार्रवाई न करे। अगर नहीं करेंगी तो हाई कोर्ट तो हम जाएंगे और हाई कोर्ट में बिल्कुल लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी तो आपने जैसा कहा कि ईडी के ऑफिस के बाद धरना, ईडी के ऑफिस के बाद धरना हमने दिया ही है। बेतुके प्रकरणों में जब हमारे नेताओं को बुला कर 4-4, 5-5 घंटा इन लोगों ने पूछताछ की थी और उनके इशारों की थी, तो तब हमने धरने भी दिए और उनका घेराव भी किया है। तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है और इसके तहत यदि ये भी करना होगा तो बिल्कुल करेंगे। जनता के हित के लिए जो करना होगा करें। चलिए, तो अगर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली तो ये फिर मानेंगे कि हाँ ईडी निष्पक्ष हो गई है? नहीं, बिल्कुल ईडी दर्ज करे और ईडी कार्रवाई करे। नहीं मानेंगे आप? नहीं, ईडी दर्ज करे मामला और ईडी बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करे। निष्पक्ष कार्रवाई, जो दस्तावेज दिए हैं उन दस्तावेजों को भी देखिए। इन दस्तावेजों में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण चीजें। हम मान लेंगे निष्पक्ष किस बात को कहेंगे? निष्पक्ष किस बात का? अगर प्राथमिकी दर्ज करे तो फिर मानेंगे कि हाँ ईडी आपके मुख्यमंत्री जी के पत्र लिखने के बाद दर्ज कर लिया है। ये जो चिंतामणि है, ये सीएम है, ये मैडम सीएम है, या अभिषेक सिंह है, या डॉक्टर रमन सिंह है, इन सारे लोगों के नाम है इन दस्तावेजों में, है ना। तो इन दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई करें। चलिए, मान लीजिए सही। संजय जी, बहुत अच्छा मौका है जी। मौका ऐसा है कि सब जगह माने जो लगातार अभी तक विपक्ष ईडी, सीबीआई और सब पे जांच लगा रही थी, अगर इस पत्र के आधार पे ईडी प्राथमिकी दर्ज कर लेती, बाकी तो आप ही के हाथ में है क्या करना है क्या नहीं, तो दर्ज करवा दीजिए, सब मामला खत्म हो जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है जी, अभी देश में मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सब कुछ संभव है जी, और बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो जी, वो यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा जी। लेकिन थोड़ी सी कांग्रेस की ईमानदारी की भी बात कर ले, थोड़ा सा ईडी की बात है, हलचल मची हुई है, 2 महीने से चिट्ठी लिखा गया, थोड़ी भी नैतिकता होती है यदि मुख्यमंत्री जी में, तो ये 2 जो विषय को लेकर वो ईडी को पत्र लिखे हैं, एक तीसरा बिंदु लिख देते हैं कि जो अभी जांच हुई है उसमें तीव्रता ले आए और जो दोषी है उसके खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करें, बड़ी कार्रवाई करें जी। लेकिन उस पर एक शब्द नहीं, बल्कि 2 महीने का जो घटनाक्रम है, 2 महीने का जो घटनाक्रम है उसमें वो अधिकारियों के बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए, जो समाचार पत्रों में सब चीजें सामने आई है। और इनको तो 12, 15, 20 दिन लग जाता है, एक आईएएस के खिलाफ में चार्ज हो जाता है, उसको निलंबित करने में 20 दिन, किंतु परंतु करने में 20 दिन, वेरी सेकंड डे, दूसरे दिन उस आईएएस को निलंबित करना था। लेकिन चलिए, हम तो सवाल ये उठा रहे हैं संजय जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत कुशल प्रवक्ता है, अरे सीधी सी ये कि दर्ज करवाइए, आपके हाथ में बहुत कुछ है। त्रिपाठी जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने क्या कहा, आपने लिखा है कार्रवाई, उसमें निश्चित रूप से गृह मंत्री जी के पास यदि पत्र लिखा है, वो गुणदोष के आधार पर उस पर वो निर्णय करेंगे, वो व्यक्ति नहीं है। तो 58 साल से एएलजी का केस जो चल रहा था, जिनको कटघरे के बाहर लेकर आए हैं, ये स्थिति बीजेपी की सरकार के समय नहीं है। लेकिन ये मुख्यमंत्री वही है ना जो चिट्ठी लिख रहे ईडी के लिए कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने लिखा था कि सीबीआई मेरे राज्य के अंदर में सीबीआई नहीं प्रवेश करेगी, ये वही है। तो अब यही तो समय ये समाप्त हो जाएगा ना, अगर प्राथमिकी दर्ज कर ली तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन सुनिए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाले लोग नहीं है ना, ये तो जांच एजेंसी की रिपोर्ट जीरन की आई थी, क्यों नहीं पटल पर खत्म होंगे भी नहीं, भाजपा को खत्म करेंगे। चलिए मुद्दा कहीं और जा रहा है, संजय जी समय भी समाप्त हो गया। संजय जी समय भी समाप्त हो गया, लेकिन संजय जी आपसे हमारा एक शिकायत है, रिपोर्ट आ गई है न्यायिक, उसको तो पटल पर रखते हैं मुख्यमंत्री। चलिए संजय जी, भंसाली जी, समय समाप्त हो गया है, लेकिन संजय जी शिकायत है, लंबे समय बाद आप आमने सामने आए हैं। देखिए ऐसा है, डर लगता है कि कहीं जांच होगी तो फिर कुछ कांग्रेसी कटघरे। अरे हम आपसे क्या कह रहे हैं, आप हमारे साथ बहुत लंबे समय बाद आए हैं। चलिए धन्यवाद, समय निकाला करिए।
बिल्कुल आते रहूंगा। आज आपने याद किया, मैं अरे बिल्कुल नहीं, आपके आजकल आप कहीं और बिजी हैं। एक अरे शेर नहीं, है, नहीं, त्रिपाठी जी, कैसी बात एक कर रहे हैं शेर है कि मिलते रहा करिए जनाब, फिर हाँ, न हाँ। कहिएगा चले भी गए और बताया भी नहीं। तो इसलिए धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद मिलते। त्रिपाठी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी बहुत आपका, धन्यवाद। नितिन जी आपका, चौबे जी आपका, शर्मा जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से अब तक उसका तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्यपाल से टकराव देखने को मिलता रहा। इतना ही नहीं, कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे हैं, लेकिन ये और बात है कि उन्हें कभी उनके पत्र का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वहीं अब जब सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को 2 पत्र लिखकर बड़े घोटालों की निष्पक्ष जांच करने को जो मांग की है, तो वो पूरी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।